नमस्कार, खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लखनऊ स्थित डालीबाग की अवैध इमारत को ढा दिया गया है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या बाहुबली और माफिया अब कानूनी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा पाएंगे? क्या योगी सरकार की कानूनी कार्रवाई से इनके काले साम्राज्य का खात्मा हो जाएगा? क्या बाहुबलियों के अपराध की रीढ़ माने जाने वाले अवैध कब्जों पर सरकारी बुलडोजर से बनेगी बात? आज इन्हें तमाम सवालों के जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश। माफियाओं और बाहुबलियों के शुरू हुए बुरे दिन। कानून के हंटर से बाहुबलियों की हुई हवा खराब। अवैध कब्जों और संपत्तियों पर चला सरकारी बुलडोजर। डॉन कहलाने का शौक पड़ेगा अब भारी। मुख्तार अंसारी पर सरकार की टेढ़ी नजर का असर। डालीबाग में जमींदोज किया गया मुख्तार का ठिकाना। देखते ही देखते ढह गया जरायम का साम्राज्य। पिता मुख्तार के बाद अब बेटों की भी आए शामिल। मुख्तार के गुर्गों को भी किया गया जिला बदल। अब चलेगा उत्तर प्रदेश में कानून का राज। खाकी और कानून का बुलंद होगा इकबाल। कौन है जिनके बूते मुख्तार जैसे बनते हैं बाहुबली? सिस्टम या सत्ता कौन बनाता है मुख्तार और अतीक को डॉन? पहले संरक्षण फिर सियासत के मददगार कैसे बन जाते हैं बाहुबली? क्यों सजा के फंदे से बचते रहते हैं माफिया? अगर कार्रवाई अब तो सजा कब? उत्तर मांगे प्रदेश। तो आखिर कैसे बन जाते हैं माफिया? किसका होता है संरक्षण प्राप्त और क्यों नहीं होती कार्रवाई? फाइल बढ़ती जाती है, धाराएं बढ़ती जाती हैं, अपराध बढ़ते जाते हैं, गुनाह का साम्राज्य खड़ा हो जाता है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। उसके लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, भाजपा प्रवक्ता। इसके अलावा जगदेव यादव जी हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के। ओंकार सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। और इसके अलावा सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व IPS अधिकारी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे यही है कि आज जो बुलडोजर चला है, या कह लीजिए कि प्रदेश सरकार ने माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ ये जो ड्राइव चलाई है, अब तक किनका संरक्षण मिलता रहा है? इस लेवल तक कैसे फल फूल गए? मुकदमों की फाइलें तो बढ़ती रही, लेकिन आज तक इनका कुछ नहीं बिगड़ा। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तब उसके पहले इन्हीं लोगों का राज था। ये अपराधी नहीं थे, ये माननीय होते थे और इनको माननीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो सीधी सी बात यह है, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उन्होंने एक तरफा अपराधियों के खिलाफ सारी कार्रवाई शुरू करी है। 6,500 से अधिक क्रैकडाउन ऑपरेशन पुलिस ने किए हैं, जिसमें कि 125 अपराधी मारे गए और 2419 अपराधी घायल हुए हैं। ये एक बड़ी संख्या है और सरकार किसी भी अपराधी या माफिया को बख्शने वाली नहीं है। आपको पता होना चाहिए 250 करोड़ से अधिक की संपत्ति सरकार जब्त कर चुकी है। 25,000 से अधिक लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई सरकार ने करी है। इसके पहले तो पुलिस के अफसरों को भी ये लोग मारते थे, थाने के अंदर जाके मारते थे। लखनऊ के अंदर एक डिप्टी SP इससे पहले कब? जीप के बोनट पर बैठ इससे पहले कब? समाजवादी पार्टी के समय की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के समय की बात कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर रहा हूं। जिस समय गुंडों का शासन था, थाने बिकते थे, पुलिस थाने में पीटी जाती थी। दो सर्किल ऑफिसरों की इन्होंने हत्या कराई, मथुरा में एक SP की हत्या कराई। इतने राजपत्रित अधिकारियों की जितनी हत्याएं, ठीक है, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी के जगदेव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदेव जी, जवाब दीजिए इस बात का। बहुत गंभीर आरोप सरकार पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, पुलिस पर, और सबसे बड़ी बात कि इन माफियाओं को आदरणीय, माननीय, सम्माननीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज अगर आप आंकड़े ले लें तो सबसे ज़्यादा अगर अपराधी हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है।
चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री सारे लोग हैं, और सारे लोगों को, अपराधियों को भर्ती करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, विधिक कार्रवाई होना चाहिए, इसकी कोई खिलाफत नहीं करेगा, लेकिन ये चिन्हित करके होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विरोध पक्ष के हों। ये बड़ी विडंबना है कि सत्ता पक्ष के लोगों को छोड़ा जा रहा है और खाली विरोधियों में कार्रवाई की जा रहा है। ये न्याय नहीं है, घोर अन्याय है। आज योगी सरकार जो कभी कहती थी गुंडा राज, अब की भाजपा सरकार, आज देख रहे हैं 8 पुलिस वालों की हत्या हो रही है, उसके बाद इनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस जो है गुंडों को मार रही है, गुंडों पुलिस को मार रही है। ये हालत है इनकी हालत में, भोथर गुंडा राज है। कितनी हत्याएं होती हैं, महिलाओं की रेप केसेस होते हैं, कन्याओं होती हैं। ये जो आज महागुंडा राज है, शुरुआत करी थी अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की, विरोधियों को तमाम आपराधिक मुकदमे हैं, कार्रवाई करिए तो गलत है, सब पे कार्रवाई करिए। किस पार्टी से आते हैं? सबके लिए बड़ा होता है, समाजवादी पार्टी से आते हैं, सत्ता में होते हैं, मुख्तार अंसारी किस पार्टी से आते हैं? पहले समाजवादी पार्टी से आते थे, आज बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। विजय मिश्रा किस पार्टी से आते थे, जिनको भी पुलिस ने पकड़ा है? समाजवादी पार्टी से आते थे। 70 से अधिक मुकदमे हैं। जिस विकास दुबे की बात कर रहे हैं और जिसने पुलिस के लोगों की हत्याएं करी हैं, वो कहां किस पार्टी से आता था? समाजवादी पार्टी से आता था। कि क्या कारण जितने बड़े अपराधी, जितने बड़े माफिया समाजवादी पार्टी से आते हैं? यहाँ तक कि इनके नेता जो भूमाफिया आजम खान, बदमाश जिन्होंने गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया, वो आजम खान किस पार्टी से आते हैं? समाजवादी पार्टी से आते हैं। वो अभी भी जेल में हैं। तो अपराधियों का राजनीतिकरण करने वाली पार्टी घुसना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तो मतलब आप दोनों एक दूसरे की पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बात चाहे भाजपा की हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो, दोनों ही आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी बात यह है कि ऐसे बाहुबली, ऐसे माफिया तो तैयार होते रहे ना, सरकारें आई गई, तैयार होते रहे, आखिर किसका संरक्षण प्राप्त होता है, कैसे बच जाते हैं? इसके लिए मैं डिबेट में अब सूर्य कुमार शुक्ला जी को लाना चाहूंगी, पूर्व आईपीएस अधिकारी गए हैं। सूर्य कुमार जी, आपसे समझना चाहूंगी प्लीज, जगदेव यादव जी प्लीज, मैंने आपको बात रखने का पूरा मौका दिया। सूर्य कुमार शुक्ला जी को मैं यहां पर लेकर आना चाहूंगी। आखिर क्या वजह है कि इस तरह के माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाती है? मुकदमे बढ़ते चले जाते हैं, सरकारें बढ़ जाती, किसका संरक्षण प्राप्त होता है? कैसे कानूनी दांव पेचों से ये खेलना सीख जाते हैं? आस्था जी, आपको याद होगा कि एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश के चुनावों में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी और बूथ पर फायरिंग हुआ करती थी। तो इन गुंडों का इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक लोग अपने चुनाव जीतने के लिए किया करते थे। फिर धीरे धीरे इन गुंडों को ये लगा कि जब हम दूसरों को जिताते हैं तो हम खुद क्यों न जीत जाएं, और उसके कारण वो स्वयं राजनीति में आकर चुनाव लड़ने की कोशिश करने लगे। कई लोग उसमें विरोधियों को मरवा कर, दबवा के कि वो कोई हमारे खिलाफ ना खड़ा हो, इस तरह करके मरवाने लगे, कैंडिडेट मारे जाने लगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काल रहा है प्रदेश का, जिसमें राजनीति का अपराधीकरण हुआ और अपराध का राजनीतिकरण हुआ। और अच्छी बात यह है कि आज की जो चर्चा आपने रखी है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और पुलिस के लोग तो बहुत पहले से ये कोशिश करते रहे हैं लगातार कि हम अपराधियों को कंट्रोल करें और अपराध का जड़ मूल से सफाया करें। अब तो मतलब कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है सूर्य कुमार जी, इस बात में सच्चाई है कि बिना राजनीतिक साठगांठ के, बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसे लोग ना तो पैदा होते हैं, और यदि कोई, मैं आपसे कहूं कि गली कूचे का छुटभैया गुंडा भी है तो उसका भी अल्टीमेट एम्बिशन यही होता है कि कल मैं बाहुबली कह रहा हूं, फिर मैं संपत्ति का साम्राज्य जोड़ूं, माफिया बन जाऊं और एक दिन चुनाव के लिए जो है मैं एलिजिबल हो जाऊं, कहीं किसी पार्टी से मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ लूं। आलोक अवस्थी जी, ऐसा क्यों होता है? कैंडिडेट के सिलेक्शन में ऐसे लोगों को मौका क्यों दिया जाता है? देखिए, ये निश्चित बात है कि जो समाजवादी पार्टी रही है वो ज़्यादातर अपराधियों की पार्टी रही है, अपराधी इनके साथ हमेशा से रहे हैं, और ये हमेशा बूथ कैप्चरिंग करने के लिए, गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, आपको याद होगा सर्वाधिक दलितों की ज़मीन पे कब्जे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। इनके समय तो ये नारा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसको ये ताकत का अपना वो देते थे कि हमारे पास लाठी है तो हम जिसकी चाहेंगे ज़मीन कब्जा करेंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे, जिसको चाहेंगे लूटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद इन्हीं की लाठी छीन करके अब इनके पड़ने लगी है।
अब जो है ये जिसकी भैंस है, भैंस का मालिक आराम से बैठा है और इनकी लाठी जो पड़ रही है, तो अब ये कोई जो है जिले के बाहर भाग रहा है, तो कोई जो है जेल के अंदर भाग रहा है, और कोई जो पुलिस से मुठभेड़ कर रहा है वो ऊपर जा रहा है। कुछ एक अपराधी तो अब रामराज आ गया है, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी जाते थे कि उनको यूपी के अंदर जो है अब उनके ऊपर सख्ती करी जा रही है, पंजाब भाग के चले गए। अतीक अहमद जो है जिले जिले भाग रहे हैं, उनको कोई सुकून नहीं मिल पा रहा है। जिनके कर्मों से दुनिया के जनता त्रस्त थी, परेशान थी, लूटी जा रही थी, पिछली सरकार पर आपने आरोप लगाया, पिछली सरकार पर आपने आरोप लगाया, तो जगदेव यादव जी ये कह रहे हैं कि अब क्या राम राज्य आ गया है। मतलब जगदेव यादव जी, आज जो कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, करोड़ों की संपत्ति जो कि एक माफिया ने गुनाह के साम्राज्य में जोड़ी थी, आप कैसे देखते हैं उस पर? आप प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये सही हुआ? क्या ये सॉल्यूशन है? किसी अपराधी सरीके, अपराधी छवि वाले व्यक्ति पर इस तरह कार्रवाई होती है? आपको लगता नहीं कि एक देश के लिए नजीर है? देखिए, मैं कह रहा हूं कानून का राज होना चाहिए। गैर कानूनी कोई काम करे, मैं तो बेसिकली एडवोकेट ही हूँ, गैर कानूनी का कोई नहीं चाहिए, लेकिन ये एक बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। अपना है तो छोड़ दो और विरोधी है तो उसको दबा दो, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं, माननीय अखिलेश यादव जब हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, चिन्हित करके, चाहे डीपी यादव हो, चाहे अंसारी हो, चाहे अतीक, सारे लोग किनारे करने काम किया और सब विधिवत कार्रवाई की। और दुर्भाग्य के बाद सारे के सारे लोग, इतने गुंडे माफिया बदमाश सारे बीजेपी में आ जाए, बीजेपी का संरक्षण है। आप चिन्हित करिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तमाम ऐसे लोग मंत्री थे छोड़ के आए हैं, तमाम उनकी जमीनें अवैध हैं। आप एक कार्रवाई करिए, जिले वाइज चिन्हित कराइए, और जो इस तरह के लोग जेल में हैं सब पे समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि वास्तव में न्याय हो रहा है। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सबके होता है, लेकिन अपना है तो ठीक है, और पराया है तो पूरा कार्रवाई हो रही है, जो बदले की भावना से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, आपके यहाँ नहीं है। मंत्री तक जो है जो है आप चिन्हित तो कराइए, लखनऊ में कितने अवैध मकान है, कौन कौन लोग हैं, किनके पास क्या प्रॉपर्टी है, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, कार्रवाई कराइए, हम समर्थन करते हैं और होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कार्रवाई करवाइए, आप समर्थन करते हैं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आज जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या ये नजीर हो सकती है एक बाहुबली, एक माफिया जिसकी संपत्ति, मतलब पैसे का ही खेल है ना सारा, पैसे के दम पर इस तरह बाहुबली बनते हैं ना, उसके बाद पावर गेम में जाते हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये ड्राइव एक नजीर है? बहुत स्वागत योग्य कदम है आस्था जी। हाँ, आस्था जी, बहुत स्वागत योग्य कदम है, और जितने भी अपराध के द्वारा अर्जित संपत्तियां हैं उनको सबको जब्त करने का काम अगर शुरू हो जाएगा तो ये बड़ी निर्णायक चोट होगी अपराधियों के खिलाफ। और धारा 14(2) गैंगस्टर एक्ट में ये पहले से प्राविधान है, इसको लागू करने की जरूरत है कि सब जगह जो शुरुआत हुई है इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1944 में जो नियम बना हुआ था कि चोरी, लूट, डकैती, फ्रॉड, गबन, सारी जो पैसा जो बेईमानी करके अपराध करके कमाया गया है उसको सबको जब्त करने का कार्रवाई जब्त एक नियम है, और इसको कार्रवाई करने के लिए और अभियान बढ़ाया जाए। मतलब कानूनी दृष्टि से अगर देखें यहाँ पर सूर्य शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, कानूनी दृष्टि से आप देखें तो आप कानूनी पहलू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो पूरा कानूनी दांवपेच भी समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल कानून कितना मजबूत है और क्या बुलडोजर से बात बनेगी या फिर सजा भी होगी? बहुत सारे सवाल है बाकी, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाएगा, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो बाहुबलियों के अवैध कब्जों को अब तक किसका था संरक्षण प्राप्त? कैसे तैयार हो जाते हैं बाहुबली और पिछले सरकारों में अभी तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं बीजेपी से, जगदेव यादव जी पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, ओंकार सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, और सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी। ओंकार सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही कि पूर्व में भी सरकारें आई और गई, अपराध का इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी संपत्ति आखिर कैसे स्थापित हो गई? क्यों नहीं अभी तक कोई कार्रवाई हुई? सरकारें इनको मौका देती रही और इस वजह से आगे बढ़ते रहे, और इनके इस कार्यवाही से
प्रेजेंट गवर्नमेंट की इस कार्रवाई से जो हुआ है, क्या समझती है इससे कोई अपराध में कमी आएगी? तो मैं नहीं समझता कोई कमी आएगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी तो सालों से अंदर है जेल के। अगर उनका मकान ढहा दिया तो कोई क्राइम तो कम हो नहीं जाएगा। जो नौजवान लड़के जो आजकल के नए क्राइम पैदा हो रहे हैं, क्रिमिनल्स, इस पर तो सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है और न उसका कोई वो इंतजाम करती है। लिहाजा रोज आए दिन हत्याएं हो रही हैं और इतनी जघन्य हत्याएं हो रही हैं कि देख के रूह कांप जाती है। कानपुर में पुलिस वाली जो घटना है, जो बता रहे थे कि वो सीओ मरवाया करते थे, अवस्थी जी बता रहे थे, इनके यहाँ सीओ नहीं मारे गए कानपुर में। विकास दुबे ने नहीं मारा, घेर के मारा पुलिस को, 8-8 पुलिस वाले शहीद हो गए। तो आलोक ये अवस्थी सारी जी, चीजें जवाब ऐसी दीजिए इस हैं बात का। कि जब तक जवाब दीजिए। जब तक मुख्तार ये सारी अंसारी चीजें वो कंट्रोल तो नहीं करें, तब खुद तक कुछ नहीं अभी हो जेल पाएगा। में है और उनका कहना है कि अतीक अहमद जेल में है, अगर उनका घर गिरा दिया तो उससे क्राइम कहाँ कम हो आगे जाएगा? सजा होगी क्या? नहीं, सजा की अलग बात है। सजा क्या दिलाई? कृष्ण राय मर्डर केस में वो आप बरी हो लोगों को गए। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगी। करवाइए, इस वक्त और गोंडा हम अपने बड़े- दर्शकों को और लिए जा रहे हैं, ADG जहां लेवल पर के सीएम योगी इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस वक्त को